बहुत ही साधारण परिवार में जन्मा अरुण गुलाब गवली 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपरगांव इलाके में पैदा हुआ। परिवार की हालत बेहद तंग। माता लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को मेहनत और ईमानदारी का पाठ सिखाया, लेकिन हालात ऐसे थे कि अरुण ने बचपन से ही घर की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया। जब उसका परिवार मुंबई आकर दगड़ी चाल में बस गया तो वहाँ का माहौल, पड़ोसियों की बातें, मिल मजदूरों की तकलीफें सब अरुण के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। उसके पिता खंडवा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र आए थे नौकरी की तलाश में। अरुण ने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूध बेचना, अखबार बांटना और फैक्ट्री में छोटी मोटी नौकरियां करने जैसा काम शुरू किया। ये वो वक्त था जब अरुण का दिल पढ़ाई में नहीं, गली के झगड़ों, दोस्ती दुश्मनी और सच्चे भाईचारे में ज्यादा घुला था। 1970 के दशक में सिंप्लेक्स मिल, गोदरेज एंड बॉयस और क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसी फैक्ट्रियों में काम किया, लेकिन मुंबई की मिलों का दौर जब खत्म हुआ तो बेरोजगारी छा गई और उसके सामने फिर पैसों का संकट आया। अरुण कच्ची उम्र में अपने मोहल्ले के गैंगस्टरों जैसे बाबू रेशम और रामा नाइक के करीब आ गया। यहीं से उसकी अपराध, तस्करी, वसूली, सुपारी किलिंग जैसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे वो और उसके करीबी दोस्त सादा पावले, अशोक चौधरी, गणेश भोसले और किरण बलावलकर मिलकर BRA गैंग बना बैठे। बाबू, रामा और अरुण। इस गैंग ने मिल मजदूरों की बेरोजगारी और सोशल असंतोष का फायदा उठाकर अपने पांव मजबूत किए। दिन बीतते गए और गवली ने अपनी ताकत से मुंबई के वाईकुला, परेल, दादर, नागपाड़ा, वर्ली जैसे इलाकों में दबदबा जमा लिया। उसका नाम अब दगड़ी चाल के बाहर पूरे मुंबई में चर्चा का विषय बनने लगा। दोस्ती और दुश्मनी के बीच उसका मन लगातार बदलता रहा। कभी वो छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाता, कभी सैकड़ों लोगों के साथ गैंगवार में शामिल होता। मुंबई की गलियों में 1980 का दशक था। शहर की रफ्तार तेज थी, लेकिन उसी तेजी से बढ़ रहा था अंडरवर्ल्ड का खौफ। और इसी दौर में दो नाम उभर कर सामने आए, दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली। एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो स्मगलिंग और हवाला के धंधे में माहिर था, और दूसरा दगड़ी चाल का मराठी लड़का जिसने मिलों में काम करके गरीबी देखी थी और फिर बेकायदा रास्तों पर कदम रख दिया था। दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आए, लेकिन दोनों के ख्वाब एक जैसे थे, ताकत और दौलत। दाऊद इब्राहिम का दिमाग तेज, उसका नेटवर्क मजबूत और उनकी डी कंपनी धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे ताकतवर ताकत बन रही थी। अरुण गवली उस वक्त तक सिर्फ एक लोकल गैंग का नाम था जो पगड़ी गिरोह और मिल मजदूरों की हड़तालों में ताकत दिखाकर इलाके में दबदबा बनाता जा रहा था। शुरुआती दिनों में गवली और दाऊद के बीच दोस्ती थी। दाऊद के लिए गवली मुंबई में एक भरोसेमंद साथी था। दाऊद का धंधा स्मगलिंग और हवाला से लेकर जमीन और बिल्डिंग के सौदों तक फैला हुआ था, और गवली का इलाका दगड़ी चाल उसके लिए एक सुरक्षित अड्डा। दोनों मिलकर काम करते, वसूली और तस्करी में हिस्सेदारी करते। कहा जाता है कि दाऊद कई बार गवली के घर आया जाया करता था और गवली भी दाऊद को भाई की तरह मानता था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में रिश्ते हमेशा खून की स्याही से लिखे जाते हैं। जब दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस की कार्रवाई से बचकर दुबई भाग गया तो डी कंपनी की मुंबई शाखा की जिम्मेदारी गवली और उसके करीबियों पर आ गई। यही वो समय था जब गवली ने खुद को असली बॉस समझना शुरू कर दिया। मुश्किल तब बढ़ी जब गवली का खास आदमी राम नाइक एक गैंगवार में मारा गया। गवली को शक था कि इसके पीछे दाऊद के लोग शामिल हैं। उसने महसूस किया कि दाऊद की गैर मौजूदगी में उसके आदमी उसके ही करीबियों को खत्म कर रहे हैं। ये शक धीरे धीरे नफरत में बदल गया। अरुण गवली ने फैसला किया अब वह दाऊद के इशारों पे नहीं चलेगा। उसने डी कंपनी से किनारा कर अपना अलग गिरोह बना लिया। यहीं से शुरू हुआ मुंबई का सबसे खूनी गैंगवार, दाऊद इब्राहिम बनाम अरुण गवली। मुंबई की गलियों में दिन दिहाड़े गोलियां चलने लगी। दाऊद के आदमियों को निशाना बनाया जाने लगा और जवाब में गवली के करीबियों पर सुपारी किलिंग
होने लगी। दगड़ी चाल गवली का गढ़ बन चुकी थी। पुलिस तक उसकी इजाजत के बिना कदम नहीं रख पाती थी। गरीबों को राशन, स्कूलों को मदद और अस्पताल बनवाकर गवली ने इलाके में खुद को डैडी बना लिया। दूसरी ओर दाऊद को ये नागवार गुजरा कि उसका पुराना साथी ही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। दाऊद ने गवली को खत्म करने की कई कोशिशें की। फोन कॉल पर धमकियां दी गई, उसके लोगों को रास्ते से हटाया गया, लेकिन गवली भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो खुलेआम कहता था, दाऊद अब भाई नहीं सिर्फ दुश्मन है। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस गैंगवार में दर्जनों हत्याएं हुई। दोनों गिरोहों के बीच दुश्मनी इतनी गहरी हो चुकी थी कि समझौते का कोई सवाल ही नहीं था। दाऊद की ताकत दुबई और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से आती थी, जबकि गवली की ताकत उसके इलाके और जनता के समर्थन से। यही वो दौर था जब गवली का नाम सुनकर लोग सम्मान में उसे डैडी कहने लगे और दाऊद का नाम सुनकर डर से चुप हो जाते। मुंबई का अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ दाऊद की डी कंपनी और दूसरी तरफ गवली का गिरोह। आखिरकार इस दुश्मनी ने दोनों की किस्मत भी अलग कर दी। दाऊद अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा बन गया और अरुण गवली जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन मुंबई की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, अगर दाऊद भाई था तो गवली डैडी, और यही रिश्ता दोस्ती से दुश्मनी तक पहुंचने की सबसे डरावनी कहानी बन गया। 1990 के दशक में अरुण गवली ने हर वसूली, रंगदारी, सुपारी किलिंग, जमीन के झगड़े और व्यापारिक विवाद में अपनी पकड़ मजबूत की। उसका नाम पूरी मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में घूमने लगा। लेकिन लगातार पुलिस की कार्रवाई, ऑपरेशन क्लीन अप और नेताओं से कटु संबंधों ने उसके लिए अड़चनें बढ़ा दी। 1997 में गवली ने अखिल भारतीय सेना बनाई। मराठी अस्मिता, स्थानीय मजदूरों का मुद्दा और गरीबों की मदद पार्टी का यही नारा था। इसका असर अगले कुछ सालों तक बढ़ता रहा। 2004 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चिंचपोकली क्षेत्र से चुनाव लड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। इस जीत ने दिखाया कि अपराध से निकला आदमी जनता का विश्वास, राजनीतिक ताकत भी हासिल कर सकता है। लेकिन राजनीति के मैदान में कदम रखते ही उसके पुराने दुश्मन शिवसेना और दूसरे स्थानीय नेता उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। बाहुबली डॉन से सफेद पोश नेता बनने का सफर भी आसान नहीं था। 2007 में शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवा दी गई। कोर्ट ने 2012 में गवली को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। आज की तारीख में अरुण गवली नागपुर जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। उम्र 70 के पार हो गई है और हाल ही में उसने सुप्रीम कोर्ट से रहम की गुहार लगाई है सजा कम करने के लिए। उसका पुराना गैंग अब पूरी तरह पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। शहर के इतिहास में अरुण गवली का नाम हमेशा गूंजता रहेगा। 2002 के बीएमसी चुनाव में उसकी बेटी गीता गवली पहली बार विजय हुई, नगर सेविका बनी। उसके भतीजे सचिन अहीर भी विधायक और राज्य मंत्री बने। पत्नी आशा गवली, बहन वंदना गवली भी राजनीति में उतरी। अरुण गवली ने चिंचपोकली से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और पहली बार विधायक बने। दगड़ी चाल तब मानो जश्न से गूंज उठी। आम आदमी अब गवली को डॉन नहीं नेता मानने लगा, पर राजनीति का असली खेल यहीं से शुरू हुआ। गवली की पत्नी आशा ने चुनाव अभियान को नेतृत्व दिया क्योंकि अरुण उस समय हत्या के आरोपों में बार बार जेल जाता रहा। जेल के भीतर से भी दगड़ी चाल और चुनावी क्षेत्र के लोगों में उनका प्रभाव कायम रहा। लेकिन राजनीति में कदम रखते ही गवली के पुराने दुश्मन फिर उभर आए। शिवसेना से दुश्मनी बढ़ती गई। इसका खमियाजा चुनावों में दोनों पक्षों को भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में उसकी पार्टी और भतीजे सचिन आहिर दोनों ने शरद पवार के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों हार गए। शिवसेना के उम्मीदवार मोहन रावले जीत गए। राजनीति में कड़वाहट बढ़ने लगी। पुराने साथियों, नेताओं और पार्टियों में फूट पड़ गई। जैसे जैसे साल बीतते गए गवली की पार्टी की पकड़ कम होती गई। 2010 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसकी पार्टी के सभी उम्मीदवार इंक्लूडिंग गवली हार गए। बीएमसी चुनाव में 2007 में 2 सीटें मिली, मगर धीरे धीरे पार्टी का असर कम होने लगा। अब 2025 में अरुण गवली मुंबई के सबसे चर्चित नामों में है। एक ऐसा इंसान
जिसे कभी गैंगस्टर, कभी नेता, कभी डैडी, कभी रॉबिन हुड ऑफ दगड़ी चाल कहा जाता है। उसकी कहानी पुलिस, अदालत, सियासत और अमीरी गरीबी की दीवारों के पार आज भी चलती रहती है। साल 2025 मुंबई का मौसम बदल गया था, लेकिन दगड़ी चाल की गलियों में अरुण गवली का नाम अब भी गूंजता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने खुद के चैनल द फेमस कैरेक्टर कोड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।